दोस्तों बात है साल 1943 की, जब लगभग संपूर्ण भारत में अंग्रेजों का राज हुआ करता था। लेकिन ये साल पूरे बंगाल के लिए एक ऐसा काल लेकर आया था जिसने लोगों को तड़प तड़प कर मरने पर मजबूर कर दिया था। ये कहर था अकाल के रूप में। इतना भयंकर अकाल पड़ा कि लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस तरस कर मरने को मजबूर हो गए। इस अकाल ने ज्यादातर बंगाल यानी कि वर्तमान में बांग्लादेश, भारत का पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भयानक तांडव मचाया था, जिसमें लगभग 30 लाख लोगों ने भूख से तड़पकर अपनी जान गंवाई थी। इस समय विश्व में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। लोग भूखमरी से इतने कमजोर हो गए थे कि उनमें इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो अपने मरे हुए परिजनों को भी दफन कर सके। आलम यह था कि कोलकाता की सड़कों पर कंकालों का ढेर लग गया था। आखिर इतना भयानक अकाल क्यों आया? अंग्रेजों की वो क्या गलती थी कि जिसके चलते लाखों लोग मौत के मुंह में समा गए? तो चलिए आज साल 1943 की उस भयानक दास्तां को जानते हैं जिसमें जिंदा लोगों को हड्डियों में बदल दिया। दोस्तों बात है साल 1943 की, जब बंगाल अकाल के रूप में भारी भूखमरी की चपेट में आ चुका था। और ये अकाल कोई प्राकृतिक की वजह से नहीं आया था, बल्कि ये पूरी तरह से मानव द्वारा निर्मित था। और इस वजह से कोलकाता की सड़कों और चौराहों पर मरे हुए लोगों की लाशों का ढेर लग गया था। अब आप समझ सकते हैं कि भूखमरी से उत्पन्न ये अकाल कितना दर्दनाक था। उस समय यहाँ के लोगों की हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि वो कचरे में फेंके गए खाने को भी जानवरों से छीनकर खाने पर मजबूर थे। लोगों द्वारा कई दिनों तक खाना न खाने के कारण उनके शरीर पर मांस कम और हड्डियां ज्यादा दिखाई देती थी। ऐसा लग रहा था कि ये हड्डी शरीर से बाहर निकल जाएगी। यहाँ तक कि जमीन पर पड़े अनाज के दाने को लेने के लिए भी आपस में लोग लड़ते थे। लोगों की हालत इतनी ज्यादा दयनीय हो गई थी कि अपने पेट भरने के लिए भी पेड़ पौधे खाने को मजबूर हो गए। उस समय के मौजूद लोग ऐसा बताते हैं कि लोग अकाल की वजह से भूखे मर रहे थे। ना पहनने को कपड़ा था और ना ही रहने के लिए कोई घर। इस वजह से लोग अपनी जान बचाने के लिए कोलकाता और ढाका जैसे शहरों में पहुंचने लगे। लेकिन इतने बड़े बड़े शहरों में भी उस वक्त रहने और खाने को कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिससे अपने आप को बचा सके। लेकिन लोग इस आफत से इतने परेशान थे कि उन्होंने कूड़े कचरे में ही रहना शुरू कर दिया। मरे हुए लाशों के ढेर जानवर और पक्षी नोचते थे, जिससे उन लाशों में बहुत दुर्गंध आती थी। इंसानियत जगह जगह दम तोड़ रही थी, मगर अंग्रेजों को बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। आखिर अकाल पड़ने के पीछे की वजह क्या थी? दोस्तों ये दूसरे विश्व युद्ध के समय की बात है। ऐसा कहा जाता है कि इस अकाल का कारण अनाज के उत्पादन का घटना था। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत जापान और चीन के हमले के साथ साल 1937 में शुरू हुई थी, क्योंकि जापान एशिया पर राज करना चाहता था। लेकिन साल 1939 में ब्रिटेन भी इस युद्ध में कूद पड़ा था और उस समय अंग्रेजों का भारत में राज था, और इसलिए इस युद्ध में हिस्सा लेने के लिए भारत से भी सैनिकों को भेजा गया। फिर 16 अक्टूबर 1942 में बंगाल में करीब 150 किलोमीटर की रफ्तार से एक तूफान आया था। तूफान इतना तेज था कि इसमें बंगाल की सारी फसलों को नष्ट कर दिया, और साथ ही इस तूफान ने अपने साथ करीब 11,000 लोगों की जिंदगी को ले लिया था। ब्रिटिश सरकार और उसके अधिकारियों ने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि इस तूफान से बंगाल के लोगों पर क्या गुजरेगी, लेकिन इसके बावजूद इस बात को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। बंगाल में आई तूफान के कारण फसलों में कई तरह की बीमारियां लग जाने से अनाज और खाद्य सामग्री के उत्पादन में गिरावट आ चुकी थी। लेकिन इसके बाद भी ब्रिटिश सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। साल 1943 में मई और जून महीने के समय इस अनाज की समस्या ने एक विकराल रूप ले लिया और बंगाल में भूखमरी बरसने लगी। धीरे धीरे ये समस्या और ज्यादा बढ़ने लगी। इस अकाल की समस्या के कारण भारत से इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को टेलीग्राम भेजा गया। उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। उस टेलीग्राम में भारत में मरे हुए लोगों और भूखमरी की समस्या का संदेश था, और साथ ही मदद की गुहार लगाई गई। जब बंगाल की खबर इंग्लैंड में पहुंची और इसके लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई गई। इस बैठक में बंगाल के अकाल के बारे में बताया गया। वहां खाद्यान्न से भरे जहाजों को भेजने की अपील की गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने इस अपील को बेरहमी से ठुकरा दिया और कहा कि बंगाल में अकाल के लिए वे लोग खुद जिम्मेदार है। और साथ ही उसने आर्मी के चीफ लियो से कहा कि मैं भारतीयों से नफरत करता हूँ, वो सब जानवर है। उसने कई बार अपने मंत्रिमंडल को भी बताया कि अकाल की गलती के लिए बंगाल के लोग खुद जिम्मेदार है। खरगोश की तरह बच्चे पैदा करने के कारण हुआ है ये सब। चर्चिल ने टेलीग्राम में वापस में भी लिखा था कि अकाल में अब तक नंगे भिखारी गांधी की मौत क्यों नहीं हुई। दोस्तों बंगाल का अकाल जापान के बर्मा पर कब्जा कर लेने के बाद ही आया था, क्योंकि बर्मा पर जापान के कब्जे के बाद वहां से चावल का आयात रुक गया था। अंग्रेजों ने अपने सैनिकों के लिए
और युद्ध में लगे अन्य लोगों के लिए चावल की जमाखोरी कर दी थी। बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जॉन हलबर्ट ने तुरंत फसलों को हटाने और खत्म करने का निर्देश दे दिया। ग्रामीण इलाकों में खाद्य पदार्थों का संकट केवल फसल बर्बाद होने से नहीं हुआ था, बल्कि अंग्रेजों ने अनाज को देश के अन्य क्षेत्रों से सूखा प्रभावित हिस्सों तक अनाज पहुंचने पर रोक लगा दी थी। उन्हें डर था कि ये जापानियों के हाथों में न पड़ जाए। और इतना ही नहीं, बल्कि पूरे बंगाल में अनाजों के भंडार को जब्त करके नष्ट कर दिया गया। ब्रिटिश के अधिकारियों और अंग्रेजों ने मिलकर करीब 46,000 से भी अधिक नावों को जब्त कर दिया, जिस वजह से सारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बंद हो गया और इसी वजह से लोगों की भोजन और आवाजाही रुक गई थी। और भोजन के पूर्ण आवाजाही के रोक के कारण से लोग भूखमरी के शिकार बनते चले गए और ब्रिटेन की सरकार ने यूरोप में अनाज को युद्ध में लड़ रहे अंग्रेजी सैनिकों के लिए भेजना शुरू कर दिया, जिसकी उन्हें किसी भी प्रकार की जरूरत भी नहीं थी। और इसके साथ ही अंग्रेजों ने भारत के बड़े भूभाग पर किसानों को अनाज और किसी प्रकार का खाद्य उपजाने से मना कर दिया और इसकी वजह से उन्हें नील की खेती करने का हुक्म दिया। अब किसी भी जगह पर नील की खेती की जाती है तो वह जमीन करीब 12 सालों तक बंजर हो जाती है और भारत की भूमि पर भी ऐसा ही हुआ। नील की खेती से भारत के बड़े बड़े खेत और भूमि बंजर होते चले गए और इस वजह से भारत में अनाजों का उत्पादन काफी हद तक गिर गया, जिससे भारत के बंगाल राज्य में बहुत ही भयंकर अकाल पड़ गया। चावल की कमी होने के कारण कीमतें आसमान छू रही थी और जापान के आक्रमण के डर से बंगाल में नावों और बैलगाड़ियों को जब्त या नष्ट किए जाने के कारण अकाल पड़ गया। चावल की कमी होने के कारण खाद्य आपूर्ति व्यवस्था ध्वस्त हो गई। बाजार में चावल मिल नहीं रहा था, गाँव में भुखमरी फैल रही थी और चर्चिल ने खाद्यान्न के आपात खेत की मांग बार बार ठुकरा दी। और ऊपर से द्वितीय विश्व युद्ध ने महंगाई को इस हद तक ज्यादा बढ़ा दिया था कि ग्रामीण इलाकों में महंगाई आसमान छूने लगी और भुखमरी से लोग जब मरने लगे, जब भारी संख्या में शहर की और इस उम्मीद से पलायन होने लगा कि वहाँ राहत दी जा रही होगी। साल 1943 के बंगाल में कोलकाता की सड़कों पर भूख से हड्डी हड्डी हुई माएं सड़कों पर दम तोड़ रही थी। लोग सड़ा हुआ खाने के लिए भी लड़ रहे थे तो ब्रिटिश अधिकारियों और मध्यवर्गीय भारतीय अपने घरों में कलबों में गुलछर्रे उड़ा रहे थे। बंगाल के मानव रचित भुखमरी ब्रिटिश राज के इतिहास के काले अध्यायों में से एक रही है। विशेषज्ञ बताते हैं कि उन्हें ऐसे सबूत भी मिले हैं कि जो दिखाते हैं कि लोगों की इस बदहाल स्थिति के पीछे उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। ब्रिटेन के इतिहासकारों और विशेषज्ञों के मुताबिक इस भुखमरी से करीब 15 लाख से भी अधिक लोग मारे गए, लेकिन भारतीय इतिहासकारों का कहना है कि बंगाल राज्य में इस अकाल की वजह से करीब 30 से 60 लाख लोग मारे गए। भारतीय इतिहास में इस अकाल को द ग्रेट बंगाल फेमिन के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने जानबूझकर भारतीय लोगों को भूख से मरने और तड़पने के लिए छोड़ा था, जिसमें से सबसे अधिक बंगाल प्रांत के लोग इस प्रभाव की चपेट में आए। अंग्रेजों द्वारा दिया गया ये अकाल सिर्फ इसी बार नहीं हुआ, बल्कि सदियों से चला आ रहा था, जिसमें से साल 1770, 1783, 1866 और 1899 के लिए भी अंग्रेज ही जिम्मेदार थे। इन सभी वर्षों में भारत में बहुत भयंकर अनाज का अकाल आया था, जिसमें भुखमरी की वजह से करोड़ों लोगों की जान चली गई। लेकिन इसके बाद जब साल 1944 में जब भारत में चावल की बम्पर उपज हुई, तब जाकर ये अकाल टल पाया था और लोगों के घर में अनाज जा पाया था। इसके बाद धीरे धीरे सब ठीक होता चला गया। दोस्तों, इन अंग्रेजों के काल में ही भारत के लोग बहुत ज्यादा शोषित हुए थे। किस तरह अंग्रेजों ने लोगों को मरने के लिए मजबूर कर दिया। अब इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।